मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। क्या बहुत जल्द होगा सीएम का बदलाव? राज्य की बीजेपी सरकार ने सियासी शतरंज का हर खेल आजमाकर लोगों को लुभाकर सत्ता तो पा ली है, लेकिन इन्हें सरकार चलानी आज भी नहीं आ रही। सियासी गलियारों में ये बात फैली है कि सीएम बसवराज बोम्मई के घुटनों में दर्द के चलते अमेरिका में इलाज करवाने वाले हैं सीएम जी, जिसके चलते इन्होंने अभी से ही डॉक्टर्स के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है। जो जनवरी के महीने में घुटनों का ऑपरेशन होने जा रहा है सीएम जी का। इसके बाद 3 महीने इन्हें बेड रेस्ट दिया जाएगा। इस समय में किसी दूसरे को सीएम बनाए जाने की बात सूत्रों से पता चली है। क्या इतना बड़ा राज्य का सिंहासन मिलने के बाद ही सीएम के घुटनों में दर्द शुरू हुआ, या बीजेपी की परंपरा जो हर बार नए सीएम को लेकर ये खेल चलता ही रहता है? पुराने वायरस से भी 3 गुना तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन। डॉक्टर्स ने किया बड़ा खुलासा। राज्य जेनोमिक सीक्वेंस समिति के सलाहकार डॉक्टर विशाल राव ने बड़ी खबर दी है कि पहली कोरोना की लहर से शरीर में वायरस को प्रवेश करने के लिए 2 हफ्ते का समय लगता था। दूसरी कोरोना काल में डेल्टा शरीर में प्रवेश करने के लिए 7 दिन का समय लेती थी, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस इन सब से 3 गुना तेजी से सिर्फ 3 दिन में शरीर के अंदर प्रवेश करने की पुष्टि की है। डॉक्टर विशाल ने इस बार ओमिक्रॉन तेजी से फैलकर जल्द पॉजिटिविटी रेट ज्यादा करने की पूरी संभावना है, कहा डॉक्टर ने। कांग्रेस सदस्यता अभियान का चालन। शिवमोगा शहर के वार्ड नंबर 17 में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुंदरेश गौड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां पर सत्ताधारी सरकार से नाराज कई लोग आकर इस अभियान से जुड़ते हुए कांग्रेस का हाथ थामा जनता ने। सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ बड़ा नुकसान। दावणगेरे जिला चन्नागेरी तालुका चिक्कलकेरे गांव में कल देर रात सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर का छत उड़कर बड़ा हादसा पेश आया है। इस घर में कोई ना होने के समय ब्लास्ट हुआ है सिलेंडर। किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर में रहे सोने के जेवरात सहित 70,000 नकद जलकर राख हो गए हैं। 15 क्षेत्रों से बुलावा आया है, लेकिन अगली बार हाईकमांड की सूचना पर चुनाव लड़ूंगा। सिद्धरामैया 2023 चुनाव को अभी 1 साल बाकी है, जिसके चलते पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने बागलकोट में बयान दिया है कि 10 से 15 क्षेत्रों की जनता ने मुझे आह्वान दिया है कि चुनाव लड़े, लेकिन अगले चुनाव में हाईकमांड जहां कहेगी वहां चुनाव लड़ूंगा। साथ ही बादामी में चिमनकट्टी के बयान पर मीडिया के पूछे गए सवाल पर सिद्धरामैया ने जवाब दिया कि कांग्रेस में सभी को प्रभुत्व का अधिकार दिया गया है कि कोई भी आकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन चिमनकट्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा और अब भी कुछ नहीं कहूँगा, कहकर नाराजगी का इशारा दिया। सिद्धरामैया ने शॉर्ट सर्किट से गन्ने के खेत में लगी आग, हुआ लाखों का नुकसान। चामराजनगर जिला कोल्लेगल तालुका में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से 5 एकड़ गन्ने का खेत और 15 नारियल के पेड़ जलकर राख हो गए हैं। आग को बुझाने के लिए गांव के लोगों ने बड़ी मशक्कत की तो आग नहीं बुझ पाई, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आकर आग को बुझाया। तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। रास्ता निर्माण का चालन किया मंत्री गोपालಯ್య ने। बेंगलुरु शहर के महालक्ष्मी लेआउट में कई दिनों से खराब रास्तों की शिकायतें मिलते ही इस पर क्षेत्र के विधायक और मंत्री के गोपालಯ್య ने खुद जाकर बन रहे रास्ते निर्माण का जायजा लेते हुए अपने हाथों से रास्ते की गुणवत्ता को परखते हुए नजर आए। मंत्री जी इस कामगारी को बहुत पहले ही करना था मंत्री जी को, लेकिन देर आए पर काम तो दुरुस्त करे मंत्री जी।
रास्ते पर गिरे टमाटर उठाने गई महिला पर चढ़ी लॉरी, मौके पर ही हुई मौत। चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि तालुका एपीएमसी मंडी में लॉरी से निकालकर मंडी में लोड करते समय कुछ टमाटर नीचे गिरे देखकर 55 साला गंगम्मा नामी महिला ने लॉरी के नीचे जाकर टमाटर उठाते समय लॉरी का पहिया महिला पर चढ़ जाने से मौके पर ही महिला की मौत हो गई, जिस पर यहां के किसानों ने लॉरी चालकों पर खूब आक्रोश जताना शुरू किया। मौके पर पहुंचे चिंतामणि पुलिस की ओर से लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल रवाना कर दिया। कल टीचर के सर पर बकेट, आज पांव में गिर के मांगी माफी। दावणगेरे जिला चन्नागिरी तालुका के सरकारी स्कूल में कल स्टूडेंट की ओर से टीचर को छेड़ते हुए उनके सर पर बकेट डाली गई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते ही आज चन्नागिरी विधायक विरूपाक्षप्पा ने पुलिस के साथ स्कूल पहुंचकर जायजा लेकर मीटिंग करते हुए गलती किए स्टूडेंट को बुलाकर टीचर से माफी मंगवाई और उनके पैरों पर गिर के दोबारा ना करने का वादा लिया स्टूडेंट से। कृषि बिल वापस लेने पर किसानों की ओर से जश्न। केंद्र की मोदी सरकार उद्योगपतियों का भला करने के लिए 3 विवादित किसान विरोधी कानून लाकर कई किसानों की कुर्बानियों के बाद आज उनके विरोध को मानते हुए मोदी सरकार किसानों के आगे झुककर कानून वापस लिया। इस फैसले पर आज गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान राज्य आंदोलन समिति के पदाधिकारियों की ओर से पटाखे फोड़कर मिठाई बांटते हुए जश्न मनाया। किसानों ने बच्चे की जान लेने वाली सौतेली मां गिरफ्तार। बीजापुर तालुका में दिल दहलाने वाली घटना मिंचनाल तांडे में कल ही घटी थी, जहां 5 साल के बालक सुमित चौहान की हत्या की गई थी। इस पर बाप बेटे को मारने की अफवाह उठी थी, लेकिन असली कातिल तो सौतेली मां निकली, जिसकी जानकारी जिला एसपी HD आनंद कुमार ने दी। सविता चौहान जो विनोद चौहान की दूसरी पत्नी है। विनोद के पहले ही 2 बेटे 3 साला संपत और 5 साला सुमित थे। ये आगे चलकर भविष्य में जायदाद के हकदार बनकर हिस्सा मांगने का शक जताते हुए इन दोनों को रास्ते से हटाने की नीयत से मारने की कोशिश की, जिसमें 5 साल के सुमित चौहान की मौत हो गई। दूसरा बेटा संपत चौहान गंभीर रूप से घायल, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, जिसे निजी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। मां की ममता को दाग लगाने वाली जल्लाद सौतेली मां ने गला घोटकर बच्चे का कत्ल किया था। बीजापुर ग्रामांतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सौतेली मां सविता चौहान को अब हिरासत में लिया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।